बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। अप्रत्याशित एक तरीके से नीतीश कुमार की जीत है। तमाम एग्जिट पोल ने कहा था इसमें कि नीतीश की सरकार बन रही है, लेकिन जो परिणाम आए हैं चौंकाने वाले हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के राजनीतिक मामलों के जानकार जितेंद्र भलोरिया जी हैं। जितेंद्र जी, नीतीश कुमार की भारी जीत, ऐतिहासिक जीत कहें, बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन और कांग्रेस की शर्मनाक हार, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये अगर जो चुनाव जो हुआ है मुख्य रूप से जो है ना कि विकास पे जो है इस चुनाव का आधार बनाया गया। यहाँ जातिगत विधानसभा जो चुनाव होती थी उसकी मॉडल चेंज हुआ है और मॉडल चेंज होने के चलते जो है अबर चुनाव कम्प्लीटली जो है विकासवाद पे चुनाव हुआ है। जो अन्य राज्य जिस तरह से चुनाव होता है इसकी जरूरत थी, जहाँ पर बिहार जो है कि निष्क्रिय था, लेकिन इसमें कहीं न कहीं प्रशांत किशोर का भी योगदान कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ की जनता को जगाया है और उन्होंने जो है डेवलपमेंट का मंत्र दिया, उसको जनता ने स्वीकार किया, विकासवादी जो है थ्योरी को अपनाया और उसी का परिणाम है कि रिजल्ट आया है जो चौंकाने वाला है। जातिगत हटा, विकास मॉडल आया, विकास मॉडल में रिजल्ट ये है, जाति से ऊपर उठ को जो है कि वोटिंग हुआ है। लेकिन इसमें जो मुसलमान यादव थे वो भी आरजेडी का साथ छोड़ दिया, ये कैसे? जो उसमें बुद्धिजीवी तट के लोग हैं जो विकासवाद को जो है कि जो समझते हैं या विकास को आधार बनाया, तो यादव और कुछ मुस्लिम वोटर्स भी जो है एनडीए को वोट किया। ऐसा नकारा नहीं जा सकता कि मतलब मुस्लिम और जो है ज्यादा वोट नहीं हुआ, उसके भी 30%, 25% से 30% वोट जो है एनडीए की तरफ गया है। लेकिन अगर देखें तो जिस तरीके से तेजस्वी ने वादा किया था कि हर घर हम नौकरी देंगे, इतने बड़े बड़े वादे, तब भी जनता ने वोट नहीं किया, तो ये क्या मैसेज है? तेजस्वी की जो सोच है वो मानसिक कुंठा या उसको अभी मानसिक परिपक्वता नहीं कहा जा सकता। वह जिस आधार पर जनता को समझ रहा है, बिहार की जनता बहुत ऊपर सोचती है। इस वजह से तेजस्वी की जो जनता के प्रति सोच है उसकी नजरिया को बदलना होगा, अन्यथा ये जो है कि ये परिणाम उनको देखने को मिलेगा जिस तरह की अभी आया है। अब ये पीछे वाले जो है 1990 के दशक के जो है जनता समझ रहे हैं, तो जनता आज माइग्रेटेड है। वो जब दूसरे राज्यों में विकास देखता है तो अपनी राज्यों में भी विकास के लिए तत्परता दिखाता है, घरों में भी उस तरह की जो है कि व्यवस्थाएं हो रही है। नीतीश जी का जो है ना कि यहाँ पे जो जन स्वराज ने जो है इंडस्ट्रियल जो है मूवमेंट जो राजनीति किया, उससे जो है कि नीतीश सरकार ने और जो है ना कि मोदी सरकार ने जो इंडस्ट्री लगाने के लिए घोषणाएं हुआ, वो अभी जनता को विश्वास ट्रस्ट के रूप में आया। दूसरी कि यहाँ पे मोदी और नीतीश कुमार से भरोसेमंद लीडर आज के दिन में बिहार में कोई दिखाई नहीं पड़ता, और उसी का परिणाम जो है उस पर ट्रस्ट करके और जनता ने पुनः उसी सरकार को हायर मेजोरिटी दिया कि जिससे वो अच्छा काम कर सके। लेकिन एक चीज ये दिखी कि जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर वोट चोरी का मुद्दा बनाया, एसआईआर का मुद्दा बनाया गया, तो क्यों नहीं चल पाए ये मुद्दे? क्योंकि लगातार ये मुद्दे ये मुद्दे जो राहुल गांधी या जो है कि तेजस्वी यादव, दोनों को जो है परिपक्व राजनीति नहीं कहा जा सकता। इन लोग अभी वही उलझे हुए हैं 90 के दशक में। जनता आज कंप्यूटर और मोबाइल की दुनिया से है, विकासवादी सोच पे देख रहा है। मोदी का मॉडल पसंद पड़ता है, नीतीश कुमार का मॉडल पसंद पड़ता है, लेकिन इनकी झूठा जो है जातिगत पार्टीगत वोट चोर ये सारी चीजें जो है बकवास टाइप का है, जो जनता ये सब इग्नोर कर देती है। जो भी यहाँ पर जो है ना कि वोटिंग जो सारी चीज एफआईआर जो आया, वो सारी चीजों को लोगों ने देखा कि जो डेथ किए गए थे, डबल नाम वाले बहुत सारे जो लोग थे, जो फर्जी वोटर्स थे, उन सबों को हटाया गया है। तो ये तो शुद्धिकरण हुआ है वोटर लिस्ट का, तो उसमें जो है गड़बड़ कहाँ है? ये जो है ना नेता को कहने से थोड़े ना जनता, वो जनता समझ रहा है नेता पागल बना रहा है। तो जनता जो है, जनता नेता से ज्यादा होशियार है, तो जनता अपने हिसाब से वोटिंग किया, उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। नेता का मतलब 20 साल आगे सोच वाली होनी चाहिए। अब वहां पर जो है ना कि ना कांग्रेस के लीडर टिक पा रहे हैं, ना आरजेडी के लीडर टिक पा रहे हैं। ये लीडर को जाकर के फिर से जो है ना राजनीति शास्त्र पढ़ना होगा और जनता के मिजाज के अनुसार जो है कि इनको राजनीति में लाना होगा, विकासवादी सोच पे आना होगा। चुनाव में देखा कि नीतीश की मानसिक स्थिति को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन मान हाँ लेकिन लोगों ने जी, को कुछ मुद्दा नहीं माना क्या? नीतीश जी का मानसिक मुद्दा का जो बताया, तो ना उनकी सर्टिफिकेट है ना कुछ है, जो काम होना है वो नीतीश जी डिसीजन लेते हैं। उनका ब्यूरोक्रेट्स जो है
बातों को देख रही है, केंद्र सरकार में भी उसमें जो है कि बराबर सामंजस्य बनाए हुए है। तो ऐसा नहीं कि नीतीश जी ने कोई ऐसा डिसीजन दे दिया जो देश हित में है और सारी कुछ है। हाँ, वो मखौलिया मिजाज के हैं, वो लोग समझ रहा है, ठीक है, उम्र के लिहाज से कुछ मानसिक काम करने की थकान महसूस हो सकता है, कुछ बीमारी हो सकती है, कुछ भूलने की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अयोग्यता के शिकार हैं। अगर अयोग्यता के शिकार होती तो निश्चित रूप से संभवतः जो है उसके जगह कहीं सरकार जो है कि अलग जो है कि विकल्प तैयार करेगा। रिपोर्टिंग है हम्म। और जी। आखिर में एक सवाल और कि क्योंकि पीके की पार्टी का इतना कमजोर प्रदर्शन, तो ये क्या वजह रही? यहाँ जो जनता जो देखती है वो पीछे आपका राजनीतिक जो है कि बैकग्राउंड को भी देखती है। पीके का मॉडल बहुत बढ़िया था, लेकिन वो नई रूप से जब आए तो उनका जो है कि विकासवादी सिद्धांत बिल्कुल ठीक था, लेकिन बाद में जाकर के हिंदू मुस्लिम टोपी पहनना, प्रसाद को फेंक देना, टीका मिटा देना, ये सब कहीं न कहीं जन भावनाओं को प्रभावित किया। ये जो खास करके छठ पर्व में जो है कि मोदी जी का जो है कि लाउड स्पीकर पर छठ गीत को पूरे भारत में चालू करना, यह भी एक मॉडल का आधार रहा जो जनता को प्रभावित किया एनडीए की तरफ। ठीक है, तो ये सारी चीजों आज जहाँ पे जो है बड़े बड़े रोड, पुल, पुलिया का डेवलपमेंट हो रहा है, मेट्रो का विकास हो रहा है, तो कहने मात्र से नहीं है, वो सामने दिख रहा है। इस चुनाव का मुख्य रूप से जो आधार दिखाई दे रहा है कि महिलाओं का 10,000 रुपया मिलना, 2 लाख का कमिटमेंट, उसके बाद जो है कि 1100 रुपये पेंशन वृद्धि, तीसरी जो आधार आ रही है 125 यूनिट जो है बिजली फ्री। ये 3 मसले जो है, 3 मसले सामने लोगों को दिखाई दे रही है जो इसका वोट का आधार बना, जिसमें महिला वोटर मैक्सिमम घरों से निकल करके वोटिंग किया। जी, इनसाइड ओपिनियन से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।